हेलो गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ। क्या है टॉपिक? भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ। ठीक है गाइस, इससे संबंधित जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था। यानी कि जो लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी थी उसका शुभारंभ किसने किया था गाइस? तो उसका प्रारंभ किया था श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। किसने किया था? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। फरवरी 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। किसने? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। ठीक है गाइस, यहाँ से एक समाचार पत्र दी इंडियन सोशलिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया था। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्याम जी वहाँ से पेरिस और अंततः जिनेवा चले गए थे। कहाँ चले गए थे? पेरिस, और पेरिस के बाद जिनेवा चले गए थे। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी गाइस? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? तो वो उन्होंने स्थापना की थी लंदन में। कहाँ की थी? लंदन में। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना गाइस कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1905 में। कब हुई थी? 1905 में। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी गाइस? तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी। किसने? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक थे, तो लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे गाइस? तो वो थे श्याम जी कृष्ण वर्मा। कौन थे? श्याम जी कृष्ण वर्मा लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक थे। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया था? तो इनमें से वह कौन है जिन्होंने गदर पार्टी को स्थापित किया था गाइस? तो वो थे लाला हरदयाल। कौन थे? लाला हरदयाल ने गदर पार्टी को स्थापित किया था। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया था? तो इनमें से वह कौन है जिन्होंने गदर पार्टी का गठन किया था गाइस? तो वो हैं लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी का गठन किया था। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी कब? तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। कब हुई थी? 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। गदर पार्टी का नेता कौन था? तो गदर पार्टी का नेता गाइस कौन था? तो गदर पार्टी के नेता थे लाला हरदयाल। कौन थे? लाला हरदयाल गदर पार्टी के नेता थे। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? तो इनमें से वह कौन है जो गदर पार्टी के पहले सभापति थे? तो वो कौन है? तो वो है सोहन सिंह भागना। कौन है? सोहन सिंह भागना गदर पार्टी के पहले सभापति थे। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, गदर आंदोलन की स्थापना की थी। तो गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी गाइस? तो गदर आंदोलन की स्थापना की थी सोहन सिंह भागना ने। किसने की थी? सोहन सिंह भागना ने। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? तो इनमें से वह कौन है जो गदर पार्टी से संबंधित नहीं है गाइस? तो वो हैं खुदीराम बोस। कौन है? खुदीराम बोस गदर पार्टी से संबंधित नहीं थे। ठीक है गाइस, बाकी की ये लाला हरदयाल, पंडित रामचंद्र और बरकत उल्ला, ये सभी गदर पार्टी से संबंधित है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना गाइस कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पर हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? तो गाइस गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी यूएसए में। कहाँ हुई थी? यूएसए में। ठीक है गाइस, आगे बढ़। नेक्स्ट है, गदर क्या था? तो गदर जो वो एक था वो क्या था? तो भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, या फिर एक राष्ट्रवादी संगठन जो सिंगापुर से संचालित होता था, या फिर एक उग्रवादी संगठन जिसका प्रधान कार्यालय बर्लिन में था, या फिर भारत की स्वतंत्रता के लिए एक कम्युनिस्ट आंदोलन जिसका प्रधान कार्यालय ताशकंद में था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गदर था एक भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। कहाँ पर था इसका कार्यालय? सैन फ्रांसिस्को में इसका कार्यालय था। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है गदर पार्टी का मुख्यालय था। तो गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर था गाइस? तो गदर पार्टी का मुख्यालय था सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पर था? सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का मुख्यालय था। ठीक है गाइस, आगे बढ़। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था। तो इनका आधार स्थल कहाँ था गाइस? तो इनका आधार स्थल था पश्चिमी अमेरिका। कहाँ था इनका आधार स्थल? पश्चिमी अमेरिका। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो इनमें से वह कौन सा कारण था जो कि गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण बना? तो वो था गाइस प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। क्या था? प्रथम महायुद्ध का शुरू होना गदर पार्टी का गदर क्रांति का छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारक था। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नांकित में वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो इनमें से वह व्यक्ति कौन था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो वो थे महेंद्र प्रताप। कौन थे? महेंद्र प्रताप। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो कहाँ पर बनी थी गाइस? तो ये बनी थी अफगानिस्तान में। कहाँ पर? अफगानिस्तान में। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो कब हुआ था? तो गदर आंदोलन के दौरान, या स्वदेशी आंदोलन के दौरान, या द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, या होम रूल आंदोलन के दौरान? तो गाइस इसमें से होगा इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? ई। क्या होगा इसका आंसर? ई। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाई थी? तो इनमें से वह कौन है जो भारतीय क्रांति की माँ कहलाई थी? क्या कहलाई थी? माँ। तो वो है भीखाजी रुस्तम कामा। कौन है? भीखाजी रुस्तम कामा भारतीय क्रांति की माँ कहलाई थी। ठीक है गाइस, आगे। नेक्स्ट है मैडम भीखाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो ये गलत है। दूसरा है मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही। तो ये सही है। तीसरा है मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया? यानी कि जो हमारी भारत की क्रांति किसे कहा गया है गाइस? तो वो कहा गया है मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को। किसे कहा गया? मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा गया है। ठीक है गाइस, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो इनमें से वह कौन है जिन्होंने सबसे पहले भारतीय तिरंगा फहराया था गाइस? तो वो है मैडम भीखाजी। कौन है? मैडम भीखाजी ने सबसे पहले भारतीय तिरंगा को फहराया था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो जो मैडम भीखाजी कामा थी उन्होंने जो 1907 में पहली बार तिरंगा ध्वज फहराया था तो वो किस जगह पर फहराया था गाइस? तो उन्होंने फहराया था स्टुटगार्ट में। कहाँ पर फहराया था? स्टुटगार्ट में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो मैडम कामा ने जो भारतीय तिरंगा है उसे कहाँ फहराया था गाइस? तो उसे फहराया था उन्होंने स्टुटगार्ट में। कहाँ पर फहराया था? स्टुटगार्ट में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली थी? तो इनमें से वह कौन है जो कि इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करने के आरोप में फांसी दी गई थी गाइस? तो वो हैं मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह। कौन है? मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करने के आरोप में फांसी की सजा मिली थी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कर्जन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो इनमें से वह कौन है जिसे कर्जन वायली की हत्या के लिए आरोप में मृत्युदंड दिया गया था गाइस? तो वो है मदन लाल ढींगरा। कौन है? मदन लाल ढींगरा को कर्जन वायली की हत्या के आरोप में मृत्युदंड दिया गया था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मैडम भीखाजी कामा और एम बरकतुल्ला, BVS अय्यर और MN राय में क्या बात समान थी? तो इनमें ऐसी कौन सी बात थी जो तीनों में समान थी? तो वो क्या बात थी गाइस? तो वो थी क्या कहते हैं, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन के अग्रणी सदस्य थे, या फिर क्रांतिकारियों के एक दल ने काबुल में स्वतंत्र भारत की जो अस्थायी सरकार बनाई थी उसमें एम बरकतुल्ला प्रधानमंत्री से सभी मंत्री थे, या फिर वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे, या फिर वे सभी लॉर्ड डलहौजी पर फेंके जाने वाले बम के मामले में अभियुक्त थे। तो गाइस इसका आंसर है कि वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट है 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी गाइस? तो इस सोसाइटी की स्थापना की थी विनय दामोदर सावरकर ने। किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने लंदन में 1906 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है कामागाटा मारू। जो कामागाटा मारू है तो वो क्या है गाइस? तो वो क्या कहते हैं, एक राजनीतिक दल जो ताइवान आधारित था, या फिर चीन का एक किसान साम्यवादी नेता था, या फिर कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, या फिर चीन का गांव जहां से मताओ से तुंग ने अपना लॉन्ग मार्च आरंभ किया था। तो कामागाटा मारू क्या था गाइस? तो कामागाटा मारू एक कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। क्या था? कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कामागाटा मारू प्रसिद्ध है। तो कामागाटा मारू क्यों प्रसिद्ध है गाइस? तो ये उत्तर पूर्व भारत में 10,000 फीट से ऊंचा स्थान होने के कारण प्रसिद्ध है, या फिर एक जलपोत के नाते प्रसिद्ध है, या फिर पर्वतीय क्षेत्र के एक उत्सव के कारण प्रसिद्ध है, या एक जनजाति के रूप में प्रसिद्ध है। तो कामागाटा मारू क्यों प्रसिद्ध है गाइस? तो ये एक जलपोत के नाते प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? एक जलपोत के नाते प्रसिद्ध है। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कामागाटा मारू घटना से संबंधित था। तो इनमें से कामागाटा मारू घटना से संबंधित कौन है? तो गाइस उससे संबंधित हैं बाबा गुरदीप सिंह। कौन है? बाबा गुरदीप सिंह कामागाटा मारू घटना से संबंधित हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस ये वाला टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है, और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक होगा बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन। क्या होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक? बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन। इससे संबंधित हमारे जितने भी प्रीवियस ईयरली क्वेश्चन आंसर्स होंगे उनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है गाइस, तो तब तक के लिए गुड बाय।